इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से सीनियर तरीन जनरल को नया आर्मी चीफ बनाने के उसूली फैसले के बावजूद हुकूमती हलकों में अभी तक ऐसे खदशात मौजूद हैं कि सदर आरिफ अलवी अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान के ईमा पर आखिरी लम्हे रंग में भंग डालते हुए वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई तकर्री की एडवाइस 14 दिन के लिए रोक सकते हैं। हुकूमती हलकों को खदशा है कि ऐसा करने के लिए सदर आरिफ अलवी कोई भी जवाब ढूंढ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के कई मरकजी रहनुमा अभी से ये कहते नजर आते हैं कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किसी ऐसे जनरल का नाम बतौर आर्मी चीफ तजवीज किया जिसे इमरान खान मुतनाज़ा समझते हैं तो आरिफ अलवी इस पर एतराज कर सकते हैं। ताहम यह भी एक हकीकत है कि फौजी सरबराह की तकर्री वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार है और सदर तैनाती के एडवाइस को 14 रोज रोकने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 15वें रोज वजीर आजम की एडवाइस पर अज खुद अमल हो जाएगा। लेकिन सदर अलवी 14 दिन के लिए नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रोक दें तो एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है, चूंकि जनरल बाजवा ने 29 नवंबर को रिटायर हो जाना है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराये का कहना है कि इमरान खान ने अगर 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की काल दे रखी है तो वो इस रोज कुछ न कुछ ऐसा ड्रामा जरूर करके दिखाएंगे जिससे इनके सपोर्टर और वोटर को उम्मीद और हिम्मत मिल सके। जराये का कहना है कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने हाल ही में वजीर आजम शहबाज शरीफ के ईमा पर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करके नए चीफ की तकर्री बारे अपने खदशात के इजाले की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें कोई वाज़ा यकीन दहानी नहीं मिल पाई। लिहाजा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी आरिफ अलवी के साथ पैगाम रसानी की गई और उन पर वाज़े किया गया कि फौजी सरबराह की तैनाती के मामले में गन डालने से परहेज किया जाए और इस इशू पर सियासत न की जाए। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला इमरान खान ने करना है। याद रहे कि वजीराबाद हमले में जख्मी होने वाले इमरान खान खुद इस वक्त जमान पार्क लाहौर में हैं और इनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इनकी जगह मार्च की क़यादत करते रहे। इमरान खान ने चंद ही रोज कबल ये फैसला किया कि अब इनका ये मार्च या धरना 26 नवंबर को रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर वाक़े फैजाबाद पर होगा। यानी रवात में लॉन्ग मार्च रोकने के बाद रावलपिंडी में दोबारा जमा होने के दरमियान एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त दिया गया है। इस दौरान पीटीआई मरी रोड रावलपिंडी में जलसे और पड़ाव की तैयारियों में मसरूफ है, जहां टेंट सिटी यानी खेमा बस्ती लगाई जा रही है। पीटीआई का कहना है कि इमरान खान खुद रावलपिंडी पहुंचकर मार्च की क़यादत करेंगे, लेकिन इमरान इब्तिदा में कहते रहे कि इनके मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया है? क्या वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और रावलपिंडी में ही रुकेंगे? अगर ऐसा ही है तो इसकी वजह क्या है? बाज़ सियासी मुबस्सरीन और तंजियाकार ये बात करते रहे हैं कि इसका ताल्लुक नए आर्मी चीफ की तैनाती से हो सकता है। उनके ख्याल में इमरान इब्तिदा से ही इस वक्त मार्च लेकर इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुंचने का इरादा रखते हैं, जब मुल्क में इस बड़ी तैनाती का वक्त करीब हो। याद रहे कि अगले चंद रोज में नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल होना है, जबकि इसी दौरान मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। तजिया निगारों के ख्याल में हालिया दिनों में इमरान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की तकरीर में इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में पड़ाव या पेशकदमी की बात ज्यादा हो रही है। ख्याल रहे कि रावलपिंडी में ही फौज का हेडक्वार्टर यानी GHQ वाक़ है। बाज़ मुबस्सरीन समझते हैं कि इस तरह लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान तैनाती पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। दरअसल वो दिखाना चाहते हैं कि इनके साथ अवाम की कितनी ताकत है। इस तरह वो हुकूमत से जल्द नए इंतखाबात की तारीख लेने के अपने मुतालबे में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़रा ने भी यही दावा किया है, ताहम पीटीआई इस तासुर की तरदीद और नफी करती रही है। इसकी क़यादत का कहना है कि उनके मार्च का आर्मी चीफ की तैनाती के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान के करीबी साथी फवाद चौधरी का कहना है कि इनकी जमात ने यह फैसला इमरान खान के जख्मों की नौयत को सामने रखते हुए किया। इनके मुताबिक पीटीआई की क़यादत का मुतफ़क्का फैसला था कि इमरान की सेहत के हवाले से डॉक्टरों की राय के मुखालिफ कोई काम ना किया जाए, और डॉक्टरों का कहना है कि इनके जख्मों की नौयत ऐसी है कि इतने वक्त से पहले इनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत कर सकें। लिहाजा डॉक्टरों की राय को सामने रखते हुए इमरान और जमात ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का फैसला किया है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वडाइच कहते हैं कि इमरान खान की तरफ से 26 नवंबर की ही तारीख रखना और इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी का रुख करना यकीनन उन आवाज़ों को तक़वियत देता है जो कहते हैं कि उनकी इस चाल का ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में या नए आर्मी चीफ पर दबाव डालने से हो सकता है। दूसरी सूरत में पीटीआई इमरान खान की मुकम्मल सेहतियाबी तक रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज को मजीद मौखर कर सकती है। उनके ख्याल में लॉन्ग मार्च के जरिए फौज जैसे इदारे के अंदर होने वाली क़यादत
हुकूमत की तब्दीली पर असरअंदाज होना मुश्किल होगा। किसी भी जमात के लिए फौजी सरबराह की तैनाती पर असरअंदाज होना मुश्किल है। इस मामले पर फौज के अंदर काफी इंतजाम और इत्तेहाद पाया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि चंद हजार लोगों के साथ रावलपिंडी में बैठकर फौज के इदारे पर दबाव डाला जा सकता है। वैसे भी नए आर्मी चीफ का फैसला हो चुका है और सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है। ऐसे में अगर सदर अलवी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भेजी जाने वाली एडवाइस पर कोई फड्डा डालते हैं तो ये इनके और मौजूदा सियासी निजाम के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।